हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनका जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। भारत देश को योग, ध्यान, अध्यात्मक, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं जिनके बल से देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान पर विशेष रूप से सुरक्षित रखी गई है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं चमत्कारी वस्तुओं के बारे में। हो सकता है कि आप भी ढूंढ ले, तपस्या करें तो आपको भी ये वस्तुएं मिल जाएं। तो पहला है कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पुराने धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाता है। पुराण में इस वृक्ष के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि परिजात के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। महापुराण के अनुसार परिजात ही कल्पतरु है, जबकि कुछ का मानना यह सही नहीं है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है जिनकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मनवंतर का होता है। एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ 84 लाख 48 हजार वर्ष का होता है। इसका मतलब कल्प वृक्ष प्रलय काल में भी जिंदा रहता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर में कर दिया था। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। हो सकता है कि हिमालय के किसी दुर्गर्भ स्थान पर मिले। दूसरा है अक्षय पात्र। अक्सर यह चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तुएं निकल जा सकती है। इसका उल्लेख महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांडव और द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। वह कुटिया बनाकर रहने लगे और भ्रमण करने लगे। अब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता है कि वे सब भोजन कहाँ से करें। तब पुरोहित धर्मी उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ। तब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूँगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, साग आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तब तक अक्षय रहेगी जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर लेती है। तब तक अक्षय पात्र में भोजन रहेगी। तांबे का बर्तन लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा है कर्ण के कवच कुंडल। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल है, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता और न ही कोई उसे युद्ध में हरा सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते थे। बाद में जब देवराज इंद्र आया तो दानी कर्ण ने पूछा, आज्ञा कीजिए, किस तरह वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। विप बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दान तो इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है।
तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे आप अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका रहे तो आप संकल्प कर ले, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। कर्ण ने देश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। इंद्र ने कहा, राजन आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा ही रही थी कि दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग जाने वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा। बाद में इंद्र इससे बचने के लिए कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अघोम वज्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही क्यों न चला दो, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जाएगा। कहते हैं कि वे कवच कुंडल इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर कहीं सुरक्षित रख दिए थे, जो आज भी कहीं न कहीं रखे हुए हैं। चौथा है दिव्य धनुष और तरकस। दधीचि ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डी का दान कर दिया था, जिनकी हड्डियों से धनुष बने, गांडीव, पिनाक्ष और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया। पुरानी कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकस है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौटकर आ जाता है और तरकस में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहला ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। गांडीव धनुष कहते हैं कि अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया और अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया था। यह धनुष देव, दानव और गंधर्व से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाखों धनुषों की समता कर सकता था। अक्षय तरकस, अर्जुन के अक्षय तरकस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके शिखर के अग्र भाग पर हनुमान जी बैठे थे और शिखर पर कपि ध्वज लहराया रहा था। इसी के साथ उस रथ में अन्य जानवर विद्यमान थे जो भयानक गर्जना कर रहे थे। पांचवा है पारसमणि। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लौकिक कथाओं में खूब मिलता है, जिसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारसमणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ हीरो की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का यह मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इतने होने के लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पारसमणि के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी नाम पारस नाम होते हैं। छठा है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरो की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारी थी। जिनके पास भी मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वह मणि आज भी वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी। सातवां है कस्तुंभ मणि। मंथन के दौरान पांचवा रत्न था कस्तुंभ मणि। कस्तुंभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कस्तुंभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र में किसी अन्य अतल गहराइयों में दबी पड़ी है। हो सकता है धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।